नमस्कार आप सभी को दोस्तों, रुद्रपुर टीवी उत्तराखंड में मैं भानुचुग आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की सिटी ब्रांच में, जो डॉक्टर कॉलोनी में है। और यहां हम आज आपको दिखाएंगे, आज आपको मिलवाएंगे डॉक्टर दीपिका जैन से, जो डेंटल डिपार्टमेंट मैनेज करती हैं। देखते हैं क्या यहाँ पे प्रोटेक्शंस यूज़ किए जा रहे हैं, कैसे सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखा जा रहा है और कैसी कैसी व्यवस्थाएँ हैं जो यहाँ पेशेंट हैं उनके लिए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम लगभग सभी को होती है और सभी इस दांतों से रिलेटेड दर्द के बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सभी को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लगभग सभी के साथ कॉमन होते हैं, जैसे लगभग दांतों का दर्द जो होता है वो रात में ज़्यादा होता है, कभी रात में ही दर्द उठता है और ऐसे मौके पर दर्द उठता है कि आपके आसपास दवा का कोई इंतजाम ना हो। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर दीपिका जैन से। मैम से पता करेंगे कि क्या इस समय कोरोना के जो कोविड का डर चल रहा है, इस डर के कारण जो पेशेंट यहाँ तक आ रहे हैं उनको किस वे में ट्रीट किया जा रहा है और कैसे इन सब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट और इलाज किया जा रहा है, कैसे उन्हें कोरोना से बचने के बारे में, कोरोना के दौरान हॉस्पिटल्स आने के कैसे निर्देश दिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉक्टर दीपिका जैन है जो अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रही हैं और काफ़ी अच्छे वे में, काफ़ी सिक्योर्ड वे में। आप देखेंगे सारा जो स्टाफ है, डॉक्टर मैम जो दीपिका मैम है वो खुद भी पूरी तरीके से वेल शील्ड हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सारे कोरोना के जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना ट्रीटमेंट और सब मैनेज कर रही हैं। कोरोना के दौरान अब आप ये चीज़ नहीं सोच सकते कि आपने इन सब में रुकना है। कोरोना के दौरान भी आप अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से, सेफ़ तरीके से आप हॉस्पिटल्स में आइए। दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी परेशानी हो, आप आइए, बिल्कुल सैनिटाइज्ड होके आपको यहाँ एंट्री मिलती है और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ को कवर करते हुए आपके दांतों का इलाज किया जाता है। तो कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट अपनी दुनिया पे उसको देखते हुए डॉक्टर दीपिका जैन का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। जितने भी पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद यहाँ से सीट से अपने हटते हैं तो पूरी सीट को दोबारा सैनिटाइज़ किया जाता है। सारे इक्विपमेंट वगैरह आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ को दोबारा से सैनिटाइज़ किया जाता है ताकि इस कोरोना का ये जो डर है और कोरोना की सेफ्टी थोड़ी सी और बढ़ाई जा सके और कोरोना के डर को ख़त्म करा जा सके। जैसा अभी तक हमें आगे रहना कोरोना के साथ ही है, कोरोना के साथ बहुत सारी काफ़ी लंबे समय तक हमने लड़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घरों में रहेंगे, आप घर से निकलिए, हॉस्पिटल्स वगैरह आइए, पूरे तरीके से आपको यहाँ सैनिटाइज़ किया जाता है और हर चीज़ बिल्कुल ओके मिलेगी आपको। तो दोस्तों मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ डॉक्टर दीपिका जैन से। मैम से हम कुछ सवाल करते हैं कि मैम रुद्रपुर में कब से प्रैक्टिस कर रही हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हमें बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस रुद्रपुर में आप एज अ डेंटिस्ट आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर दीपिका जैन, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और मुझे 10 साल हो गए हैं टू बी इन डेंटिस्ट्री। पहले मैं अपने होम टाउन में प्रैक्टिस करती थी चैरिटेबल ट्रस्ट में, मैंने 5 इयर्स वहाँ काम किया। देन आई वॉज इन अमृत फॉर 2 इयर्स और मैं महाराजा अग्रसेन में फ्रॉम लास्ट 10-11 मंथ्स से काम कर रही हूँ एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद अ चैरिटेबल ट्रस्ट। बहुत अच्छा लगता है। रुद्रपुर का कैसा आपका माहौल रहा? रुद्रपुर में जब आप काफ़ी दूर से यहाँ आए हैं तो रुद्रपुर में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे प्रैक्टिस करने का? मेरे लिए तो एकदम नया शहर, नई जगह, नए लोग एंड बहुत अच्छा रहा है। अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं नई हूँ तो मेरे को काफ़ी दिक्कतें आई हैं शुरू में, लेकिन अब
काफ़ी मिलना जुलना हो गया है सबसे, सब सारे डॉक्टर्स से एंड सबसे, तो अच्छा, इट्स गुड, अच्छा लगा मुझे। और मैं आपसे कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना को देखते हुए लोगों के मन में डर है, क्या पेशेंट्स के माइंड में भी माइंड जो है चेंज हुआ है इस दौरान, कि हॉस्पिटल्स की तरफ आने के लिए थोड़ा सा डर हुआ है पेशेंट के मन में? डेफिनेटली कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है और पेशेंट्स स्पेशली हमारी फैटर्निटी मींस डेंटल फैटर्निटी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल इंट्रा ओरली वी डील, तो हमें बहुत सेफ्टी से भी करना पड़ता है। और कोविड जैसे अब आपको पता चल चुका है, इट्स एयरबॉर्न, सो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से हम लोग निकल रहे हैं। काफ़ी क्लिनिक्स तो बंद भी हो रहे हैं बाहर आउटसाइड अगर हम देखेंगे, और रुद्रपुर में भी काफ़ी लो हो चुका है काम। जो एक ओपीडी रेगुलर रहती थी, आप पेशेंट्स डरते हैं क्लिनिक्स में आने में, और डेफिनेटली डर की बात भी है क्योंकि कोरोना पूरे वर्ल्ड में बड़े ही अच्छे से फैल चुका है और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो रही है इस वजह से, स्पेशली इन ओल्ड पेशेंट्स और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। मैम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दांतों के मामले में हमेशा लगभग एक बात कही जाती है कि दांत जो दर्द होता है वो लगभग रात को शुरू होता है, और ये क्या एक वहम है या ऐसा कहा जाता है कि सभी में कि रात को दर्द होता है और रात को दर्द होने के बाद उसी समय होता है कि जब आसपास आपके पास मेडिसिन ना हो, तो रात में दांत का दर्द का क्या ये फार्मूला होता है? देखिए, रात में दांत में दर्द उन्हीं को होता है जिसके दांत में कीड़े लगे होते हैं। अगर आप देखेंगे कि दिन में हम ठीक रहता है, सब कुछ सही रहता है, हम उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जब रात में हम लेटते हैं तो हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम लेटेंगे जो कैविटी होगी वो ट्रिगर करेगी, ठीक है, सप्लाई बढ़ेगा, तो पेन रात में होगा। आप डेंटल इमरजेंसी मैक्सिमम रात में ही होती है, लेकिन होता है कि मेडिसिन से क्योरेबल भी होती है, ऐसा नहीं कि आपको अर्जेंट क्लिनिक खोलना है एंड यू हैव टू कम। मैम बहुत अच्छी बातें आपने सारे हमारे दर्शकों को बताई हैं। मैम कुछ सवाल हैं हमारे मन में, लगभग मैं सभी से सवाल कुछ ज़्यादा करने लग गया हूँ आजकल। एक सवाल और है मैम, ये जो बच्चे आजकल घरों में रह रहे हैं, जैसा पता है आपको कि लॉकडाउन की वजह से सब लोग स्कूल नहीं जा रहे, कहीं बाहर घूमना फिरना नहीं हो पा रहा, और स्पेशली जो बच्चों को घर पे रखा जा रहा है, तो बच्चों का जो खाना पीना बहुत बिगड़ गया है, जिसमें चॉकलेट्स हो गई, मीठा हो गया, जो इस समय पेरेंट्स से वो मांगते हैं, पेरेंट्स उन्हें खाने के लिए दे देते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा दांतों की प्रॉब्लम्स आने की आसार लग रहे हैं। तो ऐसे मौके पे आप उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? दिक्कत की बात तो है ही, और बच्चे आप जानते हैं बड़े क्रैंकी होते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स भी एक्चुअली थक गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस, सारा काम हाथ से करना पड़ रहा है, मेड्स आ नहीं रही है, तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों पे भी थोड़ा सा केयरलेसनेस हो जाती है। मेरी खुद की डॉटर है एंड आई फील इट इज़ वेरी टफ कि दोनों सिचुएशन मैनेज करना। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे अगर चॉकलेट्स खाते हैं, वो खाएंगे, वो मानेंगे नहीं, तो उसके बाद जो स्टिकीनेस होता है वो चिपक जाता है दांतों पे, जिसकी वजह से कैविटी होती है। तो बच्चे अगर चॉकलेट खा रहे हैं तो उनको आफ्टर इट कागज़ कर लें, पानी पी लें, कुल्ला कर लें, और ब्रश तो करना ही है 2 टाइम्स। सोने के पहले ब्रश करेंगे तो ज़्यादा केयर होगी बच्चों में, क्योंकि बच्चों के जो दांत होते हैं उनमें ग्रूव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुछ भी स्टिकीनेस, कोई भी स्वीटेंड थिंग वो खाएंगे तो उसमें कैविटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उन्हें ब्रश का और थोड़ा कागज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आई नो बहुत टफ है बट ज़रूरी भी है। मैम एक सवाल, लगभग कई बार मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ लोगों के माइंड में कुछ सवाल लोगों के साथ बैठ के उठते पता लग जाते हैं। एक सवाल मैंने बहुत सुना है, कहते हैं ये जो दांतों की सफाई की जाती है, दांतों को थोड़ा चमकाया जाता है, तो उस दौरान उस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद क्या दांतों की मजबूती कम हो जाती है, दांत हिलने डुलने ज़्यादा लग जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका वैसे ये, एंड इट इज़ लाइक कि ये हर पेशेंट पूछता है कि दांत साफ़ करने के बाद दांत हिल जाते हैं। तो मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हमारी किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी, वैसे ही दांतों पे टार्टर, प्लाक जम जाता है। कुछ लोग इसको पायरिया भी कह देते हैं, तो पेशेंट डरता है। अब होता है कि अगर मसूड़े और दांतों के बीच में कोई गंदगी जमा है, वो साफ़ नहीं होगी तो वो पायरिया की तरफ जाएगी।
अगर हम उसको क्लीन करते हैं, कोई चीज़ आपने साफ़ की है तो ऑब्वियसली वहाँ पे खाली खाली लगेगा। अगर हम घर भी साफ़ करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं तो देयर इज़ न्यू थिंग। वैसे ही दांतों के साथ है, जब हम दांत की सफाई करते हैं तो जो बीच की गंदगी हटती ना मसूड़े और दांतों के बीच में, वहाँ पे खालीपन लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को लगता है कि दांत हिल रहे हैं, लेकिन वो 2-3 डेज़ की बात होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। सेकेंडली, कुछ पेशेंट्स को सेंसिटिविटी फील होती है। उसका रीज़न होता है कि जब सफाई होती है तो मसूड़े खुलते हैं, उस पर अगर आप पानी पियोगे या कुछ भी तीखा खाओगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे जलन पड़ेगी। अब वो वापस कवर कैसे होंगे? जब आप सही तरीके से ब्रश करोगे। अगर आप सही तरीके से ब्रश करेंगे तो आपको ये चीज़ 2-3 डेज़ में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो दांत ढीले होते हैं ये उन्हीं लोगों के होंगे जिनको पायरिया के सिम्टम्स हैं। अदरवाइज़ वो 2-3 डेज़ में, किसी को हफ्ता लगेगा लेकिन ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको विटामिन सी की टैबलेट्स खानी चाहिए, ब्रश प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, और ब्रश का अगर तरीका गलत रहेगा तो 100% फिर आपके दांत गड़बड़ होंगे। आपको कैविटीज़ इशू भी होगा, पायरिया लगने का भी चांसेस हैं, फिर हैलिटोसिस, बैड ब्रेथ जिसको हम कहते हैं, गंदी बदबू जो मुंह से आती है, उसका रीज़न यही होता है। हम रात में जब खाना खाते हैं बिना गागल्स के या बिना ब्रश के अगर हम सोते हैं, सुबह हम उठते हैं तो बहुत गंदी स्मेल होती है, और अगर हम ब्रश नहीं सही तरीके से करेंगे तो वही चीज़ कंटिन्यूशन में आपके मुंह से बैड ब्रीदिंग शुरू कर देगी। तो यही रीज़न है। तो मेरा कहना यही है कि जो दांत हिलते हैं सफाई के बाद वो गलत है, कभी नहीं होता ऐसा। जिसमें दिक्कत ज़्यादा है उसी में ही होगा, अदरवाइज़ वो ठीक ही होते हैं। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दांतों से रिलेटेड मैम ने दी। मैम, मेरा लास्ट सवाल आपसे है। काफ़ी देर से मैंने आपसे क्वेश्चनिंग करी है। एक सवाल मैं आप सभी से, एक सवाल का एक सुझाव, कोई ऐसा सुझाव जो आप सभी को देना चाहें इस कोविड-19 के दौर में? कोविड के बारे में वैसे तो न्यूज़ और एडवर्टीज़मेंट में सबको सब कुछ पता है, लेकिन हाँ, रुद्रपुर अब हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड में एंटर हो चुके हैं शायद, तो हमें थोड़ा सा ध्यान अब रखना है। अभी तक तो हम सेफ़ थे, बट नाउ वी हैव टू टेक केयर। हमें कम से कम बाहर निकलना चाहिए, हॉस्पिटल्स में भी जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए, और बहुत इमरजेंसी हो तो ही जाइए। एंड टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, विटामिन सी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ध्यान रखिए। मैम, क्या क्या सोर्सेज होते हैं जो विटामिन सी को जनरेट करते हैं? लगभग कुछ ऐसे 1-2 सोर्सेज मैं चाहूँगा आप हमारे सारे दर्शकों को बताइए। सबसे ज़्यादा विटामिन सी नींबू, ऑरेंजेस, टमाटर, पालक, आप ये सब इंक्लूड कीजिए। नींबू पानी पीजिए, जैसे चल भी रहा है, लोग काढ़े पी रहे कोविड की वजह से, यस, तो दैट्स गुड। आप इम्यूनिटी बूस्ट रखेंगे तो आपको हो सकता है कोरोना हो और पता भी ना चले, आप एक फेज से बाहर हो जाए। लेकिन ओल्ड एज लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसे आप लोग एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, मैं ये मानती हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी को होगा तो वो गलत होगा। हम भी 4 महीने हो गए नहीं निकले, और हमें ये लगता है कि हम तो काम कर रहे हैं, और अगर हम किसी से मिलेंगे हमारी वजह से किसी को ना हो, कि सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो शायद इस चीज़ को सहन ना कर पाए, वो अफेक्टेड हो, फिर पूरी फैमिली ख़राब होती है। तो एक थोड़ा सा टाइम पीरियड है, पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन वी हैव टू स्टे विथ इट। इट्स अ न्यू नॉर्मल लाइफ। मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, सब कुछ करना है। ये हैं डॉक्टर दीपिका जैन, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपको सारे कोविड से रिलेटेड सारी जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो ध्यान रखने हैं। दांतों से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत हो, डॉक्टर दीपिका जैन का नंबर यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस कोई भी इमरजेंसी केस होता है आप तभी यहाँ हॉस्पिटल तक आएँ, अदरवाइज़ आप कंसल्ट करिए, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। हाँ जी, आप टेलीफोनिक कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोविड-19 के इस जो
प्रकोप हमारा चल रहा है, आप इसमें घर से बाहर निकल लीजिए। पहले टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मैम से करिए, मैम सारा बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ आइए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत इमरजेंसी में यहाँ तक आइए, अदरवाइज़ फ़ोन पे आपको कंसल्टेशन मिल रही है और काफ़ी अच्छे सुझाव, काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट के साथ यहाँ पे आपको ट्रीट किया जाएगा और ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप सभी अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सैनिटाइज़ वगैरह करते रहिए। कहीं बाहर सड़क पे निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना करते हैं तो मास्क को बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और बहुत ईजी वे में इस कोरोना से लड़ाई लड़ें। धन्यवाद।